सभी आत्मा बंधुओं को आत्मा प्रणाम। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते, धन्यवाद बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने पाँव एक के ऊपर एक रखना, क्रॉस करना और हाथों का उंगलियों में उंगली मिलाना। हल्के से आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को साथ एक हो जावे। एक घंटा ध्यान हमको बहुत एनर्जी देंगे। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय में कोई भी सोच ना करे, भगवान का नाम मंत्र जप कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ सुखासन में बैठ के सुखमय प्राणायाम। आंखें बंद करके बैठने से सोच तो आएंगी, सोच को पीछे नहीं जाना। बार बार श्वास को ऑब्जर्व करना। हमको याद रहना चाहिए, हमको ध्यान को बैठे हैं श्वास को ऑब्जर्व करने के लिए, सोच का पीछे जाने के लिए नहीं। ऐसे हमको याद रहना चाहिए, बार बार हमको याद करना है। म्यूजिक सुनाई दे रहा है? म्यूजिक नहीं आ रहा है माँ। मुझे भी लग रहा था ऐसे। एक सेकेंड। अब आ रहा होगा। हाँ,
आनापानासति ध्यान का महत्व हमको समझना चाहिए, तो हर रोज हमको अभ्यास करना चाहिए। तभी ये ध्यान का जो महत्व है हमको समझ में आती है। एक दिन करके हम छोड़े तो, या फालतू दिन करके भी छोड़े तो भी उसका तो महत्व तो हमको पता नहीं चलता। 41 डेज तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बाद में क्या करें, छोड़े तो हमको कुछ भी इसका महत्व तो कुछ भी समझ में नहीं आती। हर रोज भी हमको करना है, तब भी हम जानते हैं इसका महत्व क्या है कह के। हर एक भी हम अनुभव से ज्ञान पाते हैं। यही है आनापानासति ध्यान का महत्व। जो विश्वास से करते हैं, जो अपने बारे में आप हमारे बारे में हमको विश्वास रहते हैं ना, वही तो आनापानासति ध्यान पकड़ते हैं। हम तो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना, हमारा गुरु ही हमारा साथी है, हमारा श्वास ही हमारा गुरु। हमें तो इतना दिन क्या किया, दूसरों का महत्व समझ, जो हमारा सामने है वो तो महान है, ये महान है, वो महान है, अभी एक महान है, ऐसे सामने वालों को महान कह के बोलते बोलते हमारा महत्व क्या है ये तो भूल गए हैं हम। हर रोज हम ध्यान करेंगे, आनापानासति ध्यान हमारा साथ रह के अनुभव से ज्ञान पाते, हम भी महान है, हमको समझ में आती है। कभी भी मन का स्थिति कंफ्यूज हुए तो श्वास को ऑब्जर्व करना, दूसरों के साथ दूसरों का पास नहीं जाना। उसी समय जो भी क्या भी करते हैं बोलते हैं, हम तो वही कर देते हैं, हमारा का जो महत्व है नहीं समझ पाते हैं। जो हमारे को डाउट आए तो दूसरों को क्यों बोलना, हमारा गुरु हमारे साथ है ना, गुरु को पूछना है कौन है गुरु, हमारा श्वास ही हमारा गुरु है।
मन तो हमको एक एक बार कंफ्यूज कर देते हैं, कोई भी क्या तो भी आके बोले तो। लेकिन इतना दिन से ध्यान करे तो भी, कितना साल से ध्यान करे तो भी एक एक तो ढूंढते ही रहते हैं, उससे क्या मिलते है, इससे क्या मिलते है, और एक से क्या मिलते है। कोई क्या भी नहीं दे सकते। हाँ, एक तो है, सभी का भी अनुभव को सुनना तो जरूरी है। ऐसे करने से भी जो हमारा अंदर से कभी कभी डाउट्स आते हैं ना, इसे हर एक अनुभव सुनने से ये तो डाउट क्लियर हो जाती है। और स्वाध्याय करने से, लेकिन ध्यान छोड़ के जो उससे जो मिलता है, उसको पास यही मिलता है। कहाँ पे भी हमको जाने की जरूरत नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड। हमारा श्वास के साथ रहने के लिए कभी भी डाउट नहीं करना, डाउट नहीं पड़ना, क्योंकि हमारा श्वास ही हमारा संग में रहता है, हमारा हर हर पल, हर क्षण में भी रहता है। वही कभी भी हमारा साथ रहते हैं, हमारा गुरु, हमारा श्वास। दूसरों से पकड़ के उससे मिलता है, इससे मिलता है, किसी से भी कुछ भी नहीं मिलता। खुद हम साधना करते करते अनुभव से ज्ञान पाना है। जो अनुभव से ज्ञान पाते हैं ना, वही हमारा साथ आएंगे, कितने दूर तक भी। कोई से भी जो ज्ञान लेते हैं देखो, लेकिन समझना है, और ऐसे करने से ऐसे होता है, एक दिन तो उपयोग तो होगा, लेकिन आना पाना सत्य ध्यान हर रोज अभ्यास करना है। अनुभव से ज्ञान पाना है। जो दूसरों, जो हम बोलते हैं हमारा सामने वाला, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, लेकिन हम तो, जो हमारा सामने वाला है जो सिखा रहे हैं, उसके ऊपर हम तो डिपेंड हो जाती है। हम तो खुद कुछ भी नहीं कर सकते, डर लगता है कुछ करने के लिए। जो सामने वाला बोल रहे हैं ना, उसका ऊपर हमारे को भरोसा है, विश्वास है, लेकिन हमारा जो गुरु है, हमारा श्वास ही हमारा गुरु है, हमारे ऊपर हमको विश्वास नहीं है। जो हम कुछ करें तो भी डर लगता है। ऐसे डर से बाहर आना, तब भी हम स्वतंत्र से
कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र जीव बन जाएंगे हम। मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ। हमारा अंदर डर के जगह में स्वतंत्र रहना है, डर के जगह में भगवान रहना है। जो भगवान के जगह में हम तो डर रख लिया है, इसीलिए क्या कभी करे तो हमको डर लगता है। आनापानासति ध्यान करने से जो डर हट जाती है, वही जगह पे भगवान स्थापित हो जाती है। ये भगवान को क्या भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, दूसरों को मदद मांगने से पहले खुद साधना करते हैं, अनुभव से ज्ञान पाते हैं। वही तो हम करना है। ध्यान में बैठते समय एक एक को एक एक अनुभव होता है। देखो, वो तो अनुभव तो ज्ञान, अनुभव से ही ज्ञान पाते हैं। हम क्या करते हैं, जो सामने वालों को पास जाते, वो करवाने से हमको ऐसे हुआ। नहीं, मैं करवाने से आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आपका ध्यान साधन से ये सब अनुभव हो रहा है। मैं जो ध्यान करवा रही हूँ ना, ध्यान से मैं करवाने से आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जो साधना कर रहे हैं, ये साधना से हो रहा है, वो आपको अनुभव हो रहा है। हम क्या समझते हैं, जो कोई भी वो ध्यान करवा रहे हैं, मैं तो इधर गई थी, उधर गई थी, यही से अनुभव हुआ, वो करवाने से ही हुआ। नहीं, हम अकेले बैठे तो भी हमको होता है अनुभव। लेकिन ये से जो ग्रुप मिलने के लिए टाइम तो एक टाइम रख के जो आगे आके करवाए तो वो सभी भी अटेंड हो जाती है। देखो, अभी जो अपर्णा मैडम जी ने और रानू मैडम जी ने पीएमसी राजस्थानी टीम ऐसे एक टाइम फिक्स करके वो हम सब ग्रुप मेडिटेशन करेंगे। ऐसे सभी को भी बोले तो सभी जो अटेंड होता है, हम सब ग्रुप मेडिटेशन करना है। इसमें तो बहुत ही एनर्जी आती है, ये तो सही है। लेकिन जो एक ध्यान करवा रहे हैं, ये करवाने से ही मेरे से यही से अनुभव हो रहा है। नहीं, आप अकेले बैठे तो भी होता है।
लेकिन ग्रुप में तो बहुत जल्द असर पड़ता है, अनुभव होता है उतना ही। जैसे कोई सामने वाला जो हमको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है के तो कोई भी प्रॉब्लम से कोई भी नहीं रहता था दुनिया में। हर एक भी खुशी से, शांति से, समाधान से, स्वस्थ से रहते थे। ऐसे कोई भी किसी को भी करने के लिए नहीं होती। जो हमारा साधना से ही हर एक से मुक्ति पाना है, वही तो सच्चा है। एक एक जो अनुभव बोलते हैं ना, मेरे से कलर दिखता है, नहीं तो मैं तो घूमती। कल तो कविता जी ने बोल दिया था, मैं तो ऐसे घूमती थी, ऐसे घूमते 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 मैं तो बहुत सुस्त हो गई, हैरान हो गई, के हैरान जैसे लग रहा है के जो तब ऐसे ग्रुप में क्या तुझे अनुभव पूछे तो जो शुरू से ध्यान करते हैं ना, उसको भी ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, मेरे से भी ऐसे ही हुए तो डरो मत, ध्यान करो। शुरू में थोड़ा डर लगता है, बाद में हमको डर चल जाते हैं ना। हर एक अनुभव भी हम तो एंजॉय करते हैं, एंजॉय के साथ ज्ञान पाते हैं। इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन और स्वाध्याय, सज्जन संगत में रहने के लिए पत्र सर बोलते हैं। 2008 में मैं ध्यान में आई, अनेक अनेक अनुभव से हुई, मैं तो ज्ञान पा रही हूँ। मैं अकेली घर पे बैठते समय मेरे से अनेक अनुभव होती थी। कोई जो अनुभव होती थी ना, क्या पे भी डाउट्स रहे तो कहाँ पे भी कौन से मास्टर के जहाँ बाहर वालों के साथ मैं कुछ भी बोलने के लिए नहीं जाती थी। मेरे श्वास को ही मैं प्रश्न डालती थी। जो अनुभव हुआ मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रही है।
फिर मेरा गुरु ही मेरे उसको आंसर देते थे। मेरा श्वास ही मेरा गुरु है, उससे से ही मैं आंसर पाती थी। ऐसे मेरे ध्यान में आते समय हाथ पाँव जो पीठ, ये गर्दन, हर एक भी बहुत दर्द होते थे। जो मच्छी लेके कट करे तो कैसे होते देखो ऐसे, इतना दर्द होती थी। फिर भी मैं दूसरों को कहाँ पे भी नहीं गई पूछने के लिए, इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे से ध्यान में बैठते समय। मेरे से मैं इस प्रश्न डालती थी। जो शुरू में मैं मांसाहारी थी, छोड़ने के बाद 20 दिन में मैं 1 महीने से पहले ही छोड़ दिया ध्यान आने से। बाद में तो ये ध्यान करते-करते पूरा की पूरा शरीर तो दर्द होने लगती थी। जो मच्छी लेके के कट करे तो कैसे होते देखो इतना दर्द। मैं तो वो तो दर्द तो सह ना पाती थी। ये दर्द होती थी ना, तब अपने आप आँखों से पानी जाते थे। आँखों से पानी आती थी मेरे, वो दर्द से, उतना दर्द रहती थी। ध्यान में इतना दर्द मेरे से क्यों हो रहा है कि एक बार प्रश्न डाले तो आँखें के सामने जो मैं तो चिकन मटन जो खाती थी ना, उसको तो ऐसे मच्छी लेके ऐसे कट करे तो कैसे होता था। मैं तो एक वैसी काम की हूँ ना, ये अनु ऐसे करने से क्या होता है, जो प्राणी का जो जीव है, जो प्राणी है, जो मछली के कट करे करते समय कितना एंजॉय किया मैं। जो ये जो प्राणी है, जो कितना दुखी, कितना दुःख पाई है वो तो आपको अनुभव से लेना ही है। इसीलिए आपको ये दर्द हो रहा है। ऐसे आंसर आए मेरे से अंदर से ही। जो आपको जो ये दर्द है ना, जो शरीर छोड़ने के बाद वो तो आपको सामने आते थे। जो मच्छ लेके कट करे तो कैसे होता है देखो, आप तो शरीर छोड़ने के बाद वो तो अनुभव आत्मा का स्थिति में जो शरीर छोड़ने के बाद वो सब सृष्टि हो जाते हैं। जो मच्छ लेके कट करना वही सभी, मैं तो ये तो आंखों से दिव्य दृष्टि से देखते देखते मैं तो अनुभव ले ली हूँ ये। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ सभी को सस्याहारी बनो के। जो शरीर छोड़ते समय हम तो एक जगह पे जाते हैं ना, वो इधर क्या किया उधर तो सृष्टि हो जाती है।
मैं तो एक बार छोटी थी, एक मेरा फ्रेंड ने बोला था, जो बहुत पाप करते हैं ना उसको तो तेल में डालते हैं कैसे, उबालते हुए पानी में डालते हैं कैसे। ऐसे मेरे दादी बोल दिया, बहुत पाप करने वालों से ऐसे होता है कैसे ऊपर का लोक में, कह के मेरे फ्रेंड बोली थी। हम तो बहुत छोटे थे तभी, 7-8 साल की बच्ची थी मैं तभी, तब मैं तो सुनी थी वो। लेकिन जो पाप करने वाले हैं उबलने को पानी में, जो तेल में, जो भगवान था, कोई भी कुछ भी नहीं करता ऊपर वाला। जो हम शरीर छोड़ के जाते हैं ना उसी जगह पे अपने आप सृष्टि हो जाती है वो। हमको तो ये तेल में तो उतरना ही है, जो उबालना पानी में उतरना ही है। जो हम तो कट किया ना उसका बच्चे वो सब रख और अपने आप होना ही है। इसीलिए इधर तो लोग ऐसे बोलते हैं, ये शरीर छोड़ने से ऐसे सब हमको अनुभव होती है। जो ध्यान करता है ना, जो शरीर में ही से वो दुखी पाके, ये अनुभव लेके, ये ज्ञान पाके, वो ऐसे करने से ऐसे होता है। अभी से हमको वैसे करना नहीं, ज्ञान पाते हैं वो, तब भी क्या करते हैं, वैसा पाप का काम शरीर में रहते रहते ही छोड़ देते हैं। कितना समय बचता है देखो, और हम कितना आगे जाते हैं ध्यान करते करते। देखो मैं तो ध्यान करते करते, जो शरीर छोड़ने के बाद ऐसे होती थी मेरे, लेकिन शरीर में रहते रहते ही मैं तो समझ लिया। और एक माँ का गर्भ ढूंढ के, जो कर्म तो शुद्धि करने के लिए और समय रखने के लिए जरूरी चीज नहीं है। इसीलिए ध्यान करने वालों को इतना दर्द होता है, क्योंकि जो शरीर में रहते रहते ही अनुभव से ज्ञान पाते, वो तो कर्म से मुक्ति पाते हैं। अरे कभी होता है ऐसे, हम क्या करते हैं, थोड़ी दर्द रहे तो वो दर्द हो रहा है मेरे से कह के दूसरों को बोलने जाते हैं, तब जो क्या बोलते हैं, उसका सजेशन क्या है वो आपको देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जो हम क्या करते हैं कि तो जो हमारा जो अभ्यास, जो साधना वही से रुक के, जो दूसरों को बात सुन के वही करने लग जाते हैं, उसका ऊपर हम तो डिपेंड हो जाते हैं। कहाँ के भी ऐसे ग्रुप मेडिटेशन रहे तो अटेंड होके बहुत ही एनर्जी मिलता है ना, 3 गुना ज्यादा हमको एनर्जी मिलता है ग्रुप मेडिटेशन में, और भी ज्यादा।
तब हम तो बहुत जल्द जल्द आसान से आगे जाते हैं। जो ध्यान मई करवाने से आपको अनुभव हो रहा है और दूसरों करवाने से जो अनुभव हो रहा है, ऐसे रहे तो ये तो नहीं है। हम तो साधना कर रहे हैं, इसीलिए हमको अनुभव हो रहा है उतना। उतना ही तो हमको समझना है। अभी देखो मेरे से जो अनुभव से ज्ञान पाई, जो कौन सा करना कौन सा ना करना समझ में आई। ये शरीर में रहते रहते ही इसमें इसको समझ लिया। अभी देखो मेरे से कुछ ही दर्द नहीं। मैं कितना आराम से, कितना घंटा नहीं, कितना दिन भी मैं बैठ सकती हूँ। इतना आराम, एकदम स्वस्थ हो गया मेरा शरीर। और मन भी इतना शांत, इतना सुकून से, निर्मल स्थिति से, कितना अच्छा। मन भी कितना शांत हो गया। और मैं तो शरीर का स्थिति में भी, मन का स्थिति में भी एकदम शांत से हूँ। शांति से हूँ, सिर्फ ध्यान करने से। सिर्फ मेरे मेरे से ये किसने, जो ध्यान में अनुभव अनुभव हुआ। मेरे घर वालों से भी मैं आंखें से देखती हूँ ना। हर एक भी वो अनुभव से ही ज्ञान पाते हैं। फिर अनुभव मेरे से बोलते हैं, मेरा अनुभव उसको बोलती हूँ मैं। घर वालों के साथ बोलती हूँ, मेरा घर वाला मेरे साथ बोलते हैं। मैं भी अनुभव से ज्ञान पाती हूँ और मेरा घर वालों भी अनुभव से ज्ञान पाते हैं। ये तो मैं तो आंखें के सामने हर रोज भी देखती हूँ। मैं करवाने से ही सबको अनुभव हो रहा है। नहीं, मैं कभी भी ऐसे नहीं बोली है। मेरे से भी कोई भी बोलने के लिए आए तो भी मैं नहीं सुनती हूँ। मैं ध्यान को बैठाती थी ना, हमारा घर वालों सभी भी मेरे से गुस्सा होते थे, क्योंकि उतना उसको दर्द सह नहीं पाते थे वो। लेकिन वो गुस्सा है तो भी मेरे को पता है ना, अनुभव से ज्ञान पाई ना। मैं भी ये तो दर्द तो मेरे से भी होता था। मैं तो सहने से
वो स्वीकार करती थी। घर वालों को भी मैं ध्यान को बेटे के तो मेरे से गुस्सा होते थे, मेरे बच्चे, मेरे पति। मेरे पति को तो जो ध्यान करे तो बस, जो स्नान करे तो ऐसे कैसे पानी उतरता है देखो, ऐसे पानी उतरते थे उसको। बहुत डांटते थे वो मेरे, आप ध्यान करो, मेरे से नहीं बोलना कह के। फिर भी उसी समय मैं तो चुप के बैठती थी। फिर थोड़ी दिन होने के बाद, नहीं नहीं ध्यान करो मेरे से, देखो यही से अनुभव हुआ, आप भी ध्यान करो। यही से उसका मूड देख के फिर बोलती थी। बच्चे को भी ऐसे इस अभी देखो आदत पड़ गई उसको, अनुभव से ध्यान पा लिया वो भी।
बीच में कोई भी आंखें ना खोले, सांस को ऑब्जर्व करते करते सुखासन में बैठ के विचारों को पीछे नहीं जाना, सांस को ऑब्जर्व करना है, मन को शून्य पाना है, अनुभव से ज्ञान पाना है। जो ये महान है, वो महान है, ऐसे बोलने से, उसको पाँव पड़ने से, पाँव पकड़ने से हमको कुछ भी नहीं मिलता। हम भी महान है, हमारा बारे में हमको समझना है। ये तो महान है, हम भी महान है। जो हम यही से, जो महान है, ये महान है के उसका पाँव पकड़ते पकड़ते हम तो बुद्धू बन जाते हैं। हम भी महान है, साधना से ज्ञान पाके हम तो बुद्धा बन जाते हैं। हमको बुद्धू बनना है या बुद्धा बनना है, चॉइस आपकी।
सिर्फ 1 मिनट। ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए। टेन सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। उठते मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी आत्मा बंधु को। थैंक यू।